चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा जो मैटर है जो थोड़ा सा गंभीरता का शेप ले सकता है, ये रिस्क है ऑन द टेबल, इसलिए इसको असेस करना ज़रूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग डिसीजंस उस हिसाब से ले पाएँ। और वो है ये एल नीनो का जो मैटर है। पहले हमने आपको 15-20 दिन पहले बताया था कि ये मॉनिटर करिए आप। सबसे पहले इनफैक्ट ये बात रख दी थी हमने स्वदेश पे कि ये कहीं बात हो नहीं रही, लेकिन कितना बड़ा रिस्क है ये, मतलब डिपेंड करता है। अगर ये बड़ा होता है तो बड़ा रिस्क बनता है, अगर ये छोटा रह जाता है तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना जरूरी है। बिल्कुल, मालूम होना जरूरी है। इसलिए अगर बोलती हैं तो थोड़ा तो डर लग रहा है। एग्जैक्टली, एफएम ने एक्नॉलेज कर दिया है तो ये रिस्क ऑन द टेबल आ चुका है, तो इसलिए असेस करना जरूरी है कि इसको कितना सीरियसली ले। हमारे साथ इस समय आईएमडी के बहुत ही महेश पलावत जी जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए, स्काईमेट के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्काईमेट के बहुत ही सीनियर ऑफिशियल हैं महेश जी। वो हमें बताएंगे कि क्या कितना सीरियसली इस मैटर को लेना चाहिए और डेवलप कैसे हो रहा है डेटा, क्योंकि ये डेटा तो जनवरी से चल रहा है। महेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके मिश्रा, आपके दूसरे कॉलीग से बात की थी 15-20 दिन ही पहले, उन्होंने कहा था अभी डेटा छोटा है लेकिन मॉनिटरेबल है। अब जो है हमने फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इसका एक्नॉलेज कर दिया कि ये की मॉनिटरेबल है। आप अब कैसा बता रहे हैं डेटा को देखते हुए? देखिए, इस समय जो इंडिकेशन यही है कि इवॉल्विंग अल नीनो बन रहा है, और पहले भी ये इंडिकेशन तो आ रहे थे क्योंकि लगातार 3 साल से ला नीना कंडीशन बनी हुई थी, जो ट्रिपल डिप ला नीना बहुत रेयर होता है। तो उसके बाद अल नीनो आना स्वाभाविक है, और अब धीरे-धीरे जो वार्मिंग हो रही है ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, वो दिखाई दे रही है। और बस ये था जो हमारे पहले सीनियर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्प्रिंग बैरियर है उस समय जो डेटा है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इंडिकेशन जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि अल नीनो की तरफ हम जा रहे हैं और इवॉल्विंग अल नीनो बन जाएगा। पहले अभी ला नीना कंडीशन बनी हुई है और धीरे-धीरे न्यूट्रल कंडीशन में आएंगे, और जब मानसून आएगा उस समय अल नीनो प्रभावी होने लगेगा। तो इसका असर यही होगा कि अभी तक जो हमने देखा है कि पिछले 50 साल का डेटा अगर देखें तो उसमें 80% समय जब अल नीनो था तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई थी, और उस 80% में से भी 60% ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिली थी। तो इस समय लग रहा है कि सामान्य से कम मानसून रहने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जो एग्जैक्ट फोरकास्ट है वो अप्रैल में जाकर ही हम दे पाएंगे। जी। महेश जी, मेरे को एक चीज़ आपसे समझनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि बदल जाता है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि अप्रैल में देंगे, तो आज जो कैलकुलेशन हो रही है, जो अप्रैल में कैलकुलेशन होगी, इसमें फ़र्क कभी आपने ऐसा देखा कि हाँ बहुत मेजर फ़र्क आ गया हो? नहीं, बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता, लेकिन ये है कि इंडिकेशन जब मिलना शुरू हो गया कि हाँ वार्मिंग शुरू हो रही है, कितनी वार्मिंग होगी, कितना ज्यादा प्रभावी होगा, ये हम उस समय बता पाएंगे। लेकिन ये तो निश्चित है कि जो मानसून है वो थोड़ा सा कम रहेगा, उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, यानी जैसे कि पिछली बार हुआ था कि सेंट्रल इंडिया में काफी ज्यादा बारिश हुई थी, और इंडो गैंजेटिक प्लेन जो पंजाब से लेकर के बिहार तक आपने देखा था कि अगस्त तक बारिश नहीं हुई थी और सितंबर में बारिश शुरू हुई थी जो अक्टूबर तक जारी रही थी। तो इस तरह का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तब जाकर के बता पाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि मानसून में जो बारिश है वो सामान्य से कम रहने की संभावना काफी हद तक दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है, एक दूसरा फैक्टर है जो हमने देखा था कि 2019 में अल नीनो के बावजूद जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल था तो मानसून काफी अच्छा हुआ था। तो ये कभी-कभी इस तरह के फैक्टर प्ले करते हैं। तो अभी तक जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है आईओडी का, वो ये है कि वो स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ है। अगर वो उस समय ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो अल नीनो के प्रभाव को काफी हद तक नकार सकता है। तो ये थोड़ा सा यही असमंजस है कि उस समय पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये मान के चलें कि हाँ मानसून की बारिश में दिक्कत जरूर आएगी। जी, दिक्कत थोड़ी आएगी, अर्ली अप्रैल में ही क्लियर कंफर्म हो पाएगा। लेकिन एक बात तो है, आईएमडी पहले प्रिडिक्ट कर चुका है कि इस बार अबव नॉर्मल टेम्परेचर इस साल रहेंगे। तो ये रिस्क तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, जो अप्रैल में ही जाके स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो मानसून है, जो टेम्परेचर है वो अलग चीज है, वो तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, और ये अप्रैल और मई में और मार्च में काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और उससे क्या होगा फसलों पे, जैसे आपने देखा पिछले साल आउटपुट और क्वालिटी में जो दिक्कत आई थी वो भी इस बार आ सकती है। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना व्यू हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।